इतिहास के पन्नों से खंगाल कर लाए हैं लुप्त हो रही धरोहरें। जेके अपडेट की खास सीरीज जम्मू कश्मीर की विरासत। नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। जम्मू कश्मीर की विरासत कार्यक्रम में आज आपको हम अनोखी विरासत के बारे में बात करेंगे। जिस प्रकार से लगातार हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में तालाब, जो कि एक ऐतिहासिक धरोहर थी, वो ख़त्म होते जा रहे हैं। तालाबों को लेकर, इनके संरक्षण को लेकर सरकार दावे तो कर रही है, लेकिन ज़मीन पर उन दावों को अमली रूप कहां तक दिया जा रहा है, यही जानने के लिए आज हम जम्मू ज़िले के कुछ तालाबों का दौरा करते हैं और आपको बताते हैं। जल स्रोतों में नदियों के बाद तालाबों का सर्वाधिक महत्व माना जाता रहा है। तालाबों से न सिर्फ सभी जीव जंतु अपनी प्यास बुझाते हैं, बल्कि कुछ एक स्थानों पर किसान तालाबों से खेतों की सिंचाई भी करते रहे हैं। हमारे देश में आज सिंचाई के आधुनिक तरीके आ गए हैं, जिस कारण किसान भी तालाबों के महत्व को भूल गए हैं। क्योंकि तालाबों का पानी मात्र वर्षा पर निर्भर है और किसान समय पर पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए आधुनिक तरीके से या फिर नहरी पानी से सिंचाई पर जोर दे रहे हैं। लेकिन पृथ्वी के गिरते हुए जल स्तर को बनाए रखने के लिए तालाब कितनी अहम भूमिका निभाते हैं, शायद आज हम इसे भूल चुके हैं। तभी तो हमारी पौराणिक विरासत का आज निरंतर पतन होता जा रहा है। जबकि ये भी सच्चाई है कि आज भी कंडी व पहाड़ी क्षेत्रों में तालाब के दम पर ही लोगों की जीविका चल रही है। तालाब बनाने की परंपरा कितनी पुरानी है ये तो ठीक से कहा नहीं जा सकता, लेकिन बारिश के पानी या किसी झरने के पानी को रोकने के लिए बनाए जाने वाले तालाबों का प्रचलन अत्यधिक प्राचीन है। रामायण काल के तालाबों में श्रृंगवेरपुर का तालाब प्रसिद्ध रहा है। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि त्रेता युग में भी तालाबों को बनाने की परंपरा थी। यानी करीब 10,000 साल पहले भी तालाब हुआ करते थे, जो आज भी हैं। तब सभी लोग तालाबों का पानी पीते थे, लेकिन आज कुछ क्षेत्रों में लोग तालाबों का पानी पीते हैं। ऐसा माना जाता है कि महाभारत काल के तालाबों में कुरुक्षेत्र का ब्रह्मसर, करनाल की कर्ण झील और मेरठ के पास हस्तिनापुर का शुक्रताल तालाब आज भी मौजूद है। रामायण और महाभारत काल को छोड़ दें तो 5वीं सदी से 15वीं सदी तक देश में तालाब बनते ही जा रहे थे। आज के दौर में सरकारें तालाबों को भूल रही हैं। यही कारण है कि तालाब खुदवाने की जगह उन पर अतिक्रमण की सूचनाएं ज्यादा मिलती हैं। सरकारें पीने तथा सिंचाई के लिए ट्यूबवेल, पंप सेट, हैंडपंप आदि पर जोर देती हैं, लेकिन तालाब का महत्व नहीं समझती हैं। आज देश में जल स्रोत नष्ट होते जा रहे हैं। इस समय देश में पानी की भारी कमी है। यदि सरकार और जनता तालाब निर्माण को लेकर जागृत हो जाए तो संभवतः पानी की कमी को दूर किया जा सकता है। मत्स्य पुराण में भी तालाबों के महत्व को इस प्रकार दर्शाया गया है कि 10 कुओं के बराबर एक बावड़ी, 10 बावड़ियों के बराबर एक तालाब, 10 तालाबों के बराबर एक पुत्र और 10 पुत्रों के बराबर एक वृक्ष होता है। जम्मू के तालाबों को संरक्षित रखने में कुछ वर्ष पूर्व नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जम्मू संभाग के तालाबों का एक सर्वेक्षण किया, जिसमें 3,650 ऐसे तालाब चिन्हित किए गए जो कि रखरखाव के अभाव में विलुप्त होते जा रहे थे। इनमें कई अतिक्रमण हो चुके थे तो कुछ मिटने की कगार पर थे। इन तालाबों को बचाने की जिम्मेदारी सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन विभाग, राजस्व विभाग, फॉरेस्ट विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, वाइल्ड लाइफ के साथ जम्मू नगर निगम को सौंपी गई। लेकिन इन सब में मात्र सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन विभाग ही अपनी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ निभा पाया, जबकि ग्रामीण विकास विभाग भी कुछ हद तक तालाबों का संरक्षण करने में कामयाब रहा।
बाकी विभागों ने तो इनके संरक्षण को लेकर मात्र खानापूर्ति की, जबकि राजस्व विभाग तो अतिक्रमण हो चुके तालाबों को छुड़वाने व उनकी निशानदेही तक करने में विफल रहा। एक अनुमान के मुताबिक आज जम्मू संभाग में तालाबों के संरक्षण पर सालाना करीब 20 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जो नाकाफी है। अगर देखा जाए तो तालाबों के संरक्षण की जितनी जिम्मेदारी विभागों की है, उतनी ही जिम्मेदारी लोगों की भी है। वो अपने तालाबों को संरक्षित करने में अपना योगदान दें, पर इस बात को कुछ ही लोग समझ रहे हैं, लेकिन जो समझ रहे हैं सुर्खियों में भी आ रहे हैं। आज शायद इस बात को जम्मू कश्मीर की जम्मू जिले की भलवाल ब्लॉक की अपर जंडियाल पंचायत ने समझा है और हमारी तालाब रूपी विरासत का न सिर्फ संरक्षण करवाया, जबकि उसका सौंदर्यकरण भी किया है। अब देखना ये है कि अपर जंडियाल पंचायत के तालाबों की तरह क्या अन्य पंचायतें भी अपने तालाबों का संरक्षण कर पाएंगी या ये उसी प्रकार बदहाल रहेंगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि सरकार तालाबों को संरक्षित करने के लिए योजनाएं नहीं बना पा रही, बल्कि योजनाएं तो बन रही हैं, पर इन योजनाओं की जानकारी लोगों को नहीं दी जाती है। हालांकि जम्मू कश्मीर के चश्मों व तालाबों का कायाकल्प अमृत सरोवर योजना के तहत करने का सरकार ने ऐलान किया है। प्रदेश में विलुप्त होते प्राकृतिक पहाड़ी इलाकों के जल स्रोतों और तालाबों को फिर से जीवंत बनाया जा सके, इसके लिए प्रदेश सरकार ने संबंधित प्रशासन को एक प्रभावी और व्यवहारिक कार्य योजना शीघ्र तैयार करने के लिए कहा है, ताकि आवश्यक धन समय रहते इनके लिए आवंटित की जाए। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल को पल्ली पंचायत में इस योजना का शुभारंभ किया था। प्रत्येक जिले में 75 तालाब और चश्मों को इस योजना के तहत जीवंत बनाने का लक्ष्य प्रधानमंत्री ने रखा है। जबकि ग्रामीण विकास विभाग, जल शक्ति विभाग और वन एवं पर्यावरण विभाग को मिलकर अमृत सरोवर योजना को कार्यान्वित करने की एक प्रभावी योजना तैयार करने के लिए कहा गया है। इस योजना पर इसलिए भी विशेष ध्यान दिए जाने की बात कही गई है ताकि कंडी क्षेत्रों में इससे जल संकट पर भी काबू पाया जा सके। अब देखना ये है कि इस योजना के तहत हम अपनी विरासत रूपी तालाबों का कितना संरक्षण कर पाते हैं। पर जिस प्रकार से अपर जंडियाल पंचायत ने काम किया है, निश्चित रूप से विरासतों को सहेजने का महत्व अगर कोई समझ पाया है तो वो अपर जंडियाल पंचायत ही समझ पाई है। तो आपको हमने बहुत से तालाब दिखाए, लेकिन अगर बात करें तो जम्मू ज़िले की एक पंचायत है जंडियाल, जिस वहाँ पर हम मौजूद हैं। ऊपर जंडियाल, यहाँ पर अपर जंडियाल जो पंचायत है, यहाँ पर हमने तालाबों को देखा, यहाँ पर उस धरोहर को सहेजा गया है। लगातार अगर हम बात करें तो इस पंचायत में 1 दर्जन के करीब तालाब हैं, लेकिन उन सभी तालाबों को संरक्षण किया गया है। और आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं उसी पंचायत के सरपंच अनवर खान जी, उन्हीं से हम जानेंगे। अनवर जी, तालाबों का संरक्षण को लेकर जहाँ तक अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर की हमें ये पहली पंचायत नजर आई है जिसमें तालाबों को इस अच्छे प्रकार से रखा गया है, तो इसके पीछे क्या मकसद है? सर पहले तो हम आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं जेके अपडेट का, जो अपना कीमती वक्त निकाल के हमारी दूर दराज एरिया की पंचायतों में आए। रही बात हमारे तालाबों को सुरक्षित रखने की, सर हमारा यही मकसद है, गवर्नमेंट का भी यही है, गवर्नमेंट की तरफ से ये इंस्ट्रक्शन है आई है। हमने उस इंस्ट्रक्शन को इम्प्लीमेंट किया है ग्राउंड पे। जो तालाबों पे जो पानी सूखा जा रहा है, पशुओं को के लिए पानी नहीं बच रहा है, और जो ज़मीन की अपनी जो पानी की नींव सूख रही है, उसकी वजह से जो तालाब सूखे पड़े हुए हैं, हमने उसके ऊपर फोकस दिया है। तो तालाबों को हमने तकरीबन हमारी पंचायत में जितने भी अप्रॉक्सीमेटली 90% हमने कंप्लीट कर लिए हैं। जो उनकी जहाँ से पानी लीकिंग होता था, हमने वो बहाल लगा दी है। बीच में अच्छी तरीके से आप देख पा रहे होंगे, हमारे तकरीबन जितने भी तालाब है हमने 90% कंप्लीट कर लिए, ताकि तालाबों का पानी जो है वो अब नए रेन सीजन के बाद सूखे ना, लोगों को पानी यहाँ तालाबों से मिल पाए। तालाबों की जो बुरी कंडीशन आप देख पा रहे होंगे कि क्या पहले भी हमारी भी यही हालात थी, लेकिन अब 2 साल से अंदर हमने तकरीबन जो है कंप्लीट कर लिया है। और जो पीछे बचता है 10% वो भी हम कोशिश कर रहे हैं 1 साल में कंप्लीट हो जाए, ताकि लोगों को पानी की दिक्कत
और ज़मीन की जो अपनी पानी की नींव जो सूख रही है वो भी हरी भरी रहे। इन तालाबों पर कितनी राशि खर्च की गई है अभी तक? अगर बात की तो आपने 2 साल की बात की है, 2 साल में किस किस योजना के तहत कितनी राशि आप लेके आए हैं? सर जो जिस तालाब में हम खड़े हैं, इस तालाब में हमने 3,20,000 रुपये का काम किया है। कैपेक्स बजट की हमने उसके अकॉर्डिंग जो है PRI को एक बजट मिला था कैपेक्स, उसके बीच में हमने ये काम किया 3,20,000 में इस तालाब का। तो इसी तरह से हमने किसी तालाब में लाख लगाया, किसी में 1.5 लाख लगाया है, लेकिन इसी तालाब में हमने सबसे ज़्यादा जो 3,20,000 का बजट लगाया है। तो आपके पंचायत घर के पास हमने एक तालाब देखा, उस तालाब की अगर बात की जाए तो उसके बहुत ही अच्छा उसके पास बैठने के लिए स्थान बनाया गया है। वहाँ पीपल का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, उसकी भी अच्छी तरीके से एक मतलब अगर हम कहें फाउंडेशन जो रैंप बनाया गया है, बहुत तालाब में पानी भी है, जानवर नहा रहे थे। तो पंचायत घर भी काफ़ी सुंदर बनाया हुआ है। तो अगर 2 साल की हम बात करें, 2 साल में आपने टोटल कितना पैसा सरकार से लाकर अपनी इस जंडियाल पंचायत पे खर्च किया? देखिए सर, जो उस तालाब की आप बात कर रहे हैं जहाँ पे पंचायत घर बना हुआ है, तो वो पंचायत घर भी अभी हार्डली हमें 2 महीने हुए शिफ्ट किए हुए, वो भी न्यू पंचायत घर बना है। तो जो उसके ऊपर चेयरें वगैरह लगी है, टाइल वगैरह लगी हैं, वो टूरिज़्म डिपार्टमेंट से हमने रिक्वेस्ट की थी। हमारे जो DDC श्री जोगिंदर सिंह जी है, अभी इलेक्टेड हुआ है, तब वो इस पंचायत के सरपंच थे। उन्होंने काफ़ी उसके लिए हार्ड मेहनत की थी, उसकी वजह से तो उस तालाब के लिए हमें पैसे मिले थे टूरिज़्म डिपार्टमेंट से। वो टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने चेयरें लगाई हैं, टाइल वगैरह लगाई हैं। तो जितना भी आपने उसका काम हुआ देखा है अभी न्यू, तो जो उससे पहले ओल्ड हुआ था, वो पहले ईयर में या उससे पहली वाली पंचायत में भी काफ़ी उस तालाब के ऊपर फोकस किया था। उसके ऊपर पत्थरों की दीवारें लगाई हैं, नीचे चिकनी मिट्टी डाली है ताकि पानी लीक ना हो, इसलिए उस तालाब में आज तक पानी मौजूद है। तो इस तालाब में हमने काम कंप्लीट नहीं था, अभी कंप्लीट किया है। अभी कोशिश यही है कि दूसरे तालाबों में करते हैं। रही बात जो आप बोल रहे हैं कि जो बजट कितना हमने 2 सालों में खर्च किया है, वो तो हम ऐसे अभी वर्बली बता नहीं सकते, अप्रॉक्सीमेटली बोल सकते हैं। तकरीबन हमने जो जितने फंड्स आए, हमारे कैपेक्स के 3 लाख का प्लान था, हमने 100% कंप्लीट किया है। तो जो DDC बजट था वो भी कंप्लीट किया है, जो BDC था वो भी कंप्लीट किया है। जो मनरेगा के तहत जो लोग खुद लोग कार्ड होल्डर्स हमारे काम करते हैं, रोज़गार चाहिए जिन लोगों को, वो भी हमारी पंचायत के 80% जॉब कार्ड होल्डर जितने थे उनको हमने रोज़गार प्रोवाइड किया है 100 डेज़ का। और उनको जितना उनका रोज़गार वो उनकी डिमांड थी, हमने ऐसा कोई काम पेंडिंग नहीं छोड़ा है कि उनको रोज़गार नहीं मिला हो। एक युवा सरपंच होने के नाते, जहाँ तक हम देख पा रहे हैं आपकी 27-28 साल के करीब एज होगी, तो ये एक सरपंच बनने के बाद आपने अपनी पंचायत का नक्शा तो वाकई ही बदला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो आसपास की पंचायतें हैं, हमने वहाँ पर भी देखा, अगर शोआ पंचायत की बात करें तो वहाँ पर तालाबों की हालत बहुत ज़्यादा खस्ता है। तो आप क्या संदेश आज यहाँ से देना चाहेंगे? सर, हम यही सभी से रिक्वेस्ट भी करते हैं, अगर उनके साथ हमारी जो भी कंसर्न्स एरिया के साथ हम चलने के लिए भी तैयार हैं। हमारे अपने गांव हैं सभी, हम यही चाहते हैं कि सभी हर तालाब जितने भी हैं सभी कंप्लीट हो। लोगों के कम से कम जानवरों के लिए पानी उन पंचायतों को भी मिलना चाहिए, तो वो भी मेहनत करें, हार्ड वर्क करें। उनके PRIs जो मेंबर हैं वो थोड़ी बहुत कोशिश करें। तो गवर्नमेंट तो काफ़ी फोकस दे रही है, हमें घर से तो कुछ लगाया नहीं है। यही है कि दौड़ निकालनी पड़ती है, चलना पड़ता है, डिपार्टमेंट को डील करना पड़ता है। डिपार्टमेंट और पब्लिक के बीच में जो हमारे हमको बनाया है पब्लिक ने, इसीलिए डिपार्टमेंट और पब्लिक को आपस में जोड़ना चाहिए। हमारा काम ही यही है, हमने वो किया तो इसका यही रिज़ल्ट है। हम यही रिक्वेस्ट करेंगे सभी से कि आप भी तालाबों पे फोकस दो जहाँ जहाँ कमी रही है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, कुछ पंचायतों ने अच्छा काम किया भी है, तो जो पेंडिंग रहते हैं हम उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं, वो साथ में चलने के लिए तैयार हैं, वो भी कंप्लीट करें। और हमारा जो अभी तालाबों का अच्छा काम हुआ है, रोड कनेक्टिविटी अच्छी है, लेकिन जो पेंडिंग बचता होगा वो भी हम जल्द से जल्द कंप्लीट करेंगे। अभी हमारे पास थोड़ा वक्त बचा तो है ही है। ठीक, तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो युवा सोच हमेशा एक बेहतरीन कार्य करती है, और ये हमने जंडियाल पंचायत में देखा भी है। लगातार अगर बात करें तो ये तालाब जो कि हमारी धरोहर हैं, ये ख़त्म होते चले जा रहे हैं। बहुत से गांव ऐसे हैं जहां पर तालाब सूखे, उसमें भर्ती कर दी गई, बाद में उन पर अतिक्रमण हुआ। कहीं ना कहीं अगर लगातार कंडी क्षेत्रों की ही बात करें तो यहाँ पर सैकड़ों के हिसाब से ऐसे तालाब हैं जो कि आज लुप्त हो चुके हैं। लेकिन जिस प्रकार से जंडियाल पंचायत ने अपने तालाबों का संरक्षण किया है, उन्हें बचाने का प्रयास आज भी जारी है, उसी प्रकार से अगर जम्मू कश्मीर का हर एक पंचायत में कार्य किया जाए तो कहीं ना तालाब जो हमारी एक धरोहर थी वो बचेंगे, जिससे भूमि का जो वाटर लेवल है वो भी बना रहेगा। क्योंकि यही तालाब हैं जो कंडी क्षेत्र में जानवरों के लिए तो
एक नया जीवन बनते ही हैं, लेकिन ज़मीन के लिए भी एक नया जीवन देते हैं, क्योंकि ज़मीन में अगर नमी होगी तो कंडी क्षेत्र की में खेती कर पाएंगे लोग, क्योंकि बारिश पे ही यहाँ की खेती निर्भर होती है। यहाँ अन्य कोई सोर्स नहीं है, कोई नदी नहीं है जहाँ से पानी आएगा। तो बारिश के पानी को तालाबों में सहेज कर ही जो है भूमि की जो हम बात करें तो वाटर लेवल है वो भी बचाया जा सकता है। तो जंडियाल पंचायत निश्चित रूप से उपहार की हकदार है। अगर बात की जाए तो अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस प्रकार से अगर बात किए तो रैली की थी जम्मू में, उसमें उन्होंने पंचायत दिवस पर ही रैली की थी, लेकिन हम यही चाहते हैं कि अगर दोबारा इस प्रकार से कहीं पीएम जम्मू कश्मीर का दौरा करे तो जंडियाल पंचायत को तालाबों के संरक्षण के लिए एक बेहतरीन उपहार ज़रूर मिलना चाहिए। और बाकी सभी हम यही अपील करेंगे कि अपनी जो विरासत है इसको संभाल कर रखें। तो जम्मू कश्मीर की विरासत कार्यक्रम में आज हम यहीं विराम लेते हैं, फिर मिलेंगे एक और विरासत के साथ। तब तक के लिए मुझे अश्विनी गुप्ता को कैमरामैन शम्मी थापा के साथ दे इजाज़त। आप जुड़े रहें जेके अपडेट के साथ। जेके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।